ऐसी वाणी बोलिए मन का आप हुए औरन को शीतल करे, आप हो शीतल होए। अर्थ कबीर दास जी कहते हैं कि इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे। ऐसी भाषा दूसरे लोगों को तो सुख पहुंचाती ही है, इसके साथ खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव होता है। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। अर्थ कबीर दास जी कहते हैं कि खजूर का पेड़ बेशक बहुत बड़ा होता है, लेकिन न तो वो किसी को छाया देता है और फल भी बहुत दूर ऊंचाई पे लगता है। इसी तरह अगर आप किसी का भला नहीं कर पा रहे तो ऐसे बड़े होने से भी कोई फायदा नहीं है। कहे कबीर देह तू जब लग तेरी देह, देह खेल हो जाएगी कौन कहेगा देह। अर्थ संत कबीर कहते हैं कि जब तक ये शरीर सही सलामत है तब तक दूसरों को दान करते रहिए, दूसरों के लिए अच्छे कार्य करते रहिए। जब यह देह राख हो जाएगी फिर इस सुंदर शरीर को कोई नहीं पूछेगा, तुम्हारी देह शव बन जाएगी। अतः अच्छे कार्य करने का यही सही समय है। चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वह शहंशाह। अर्थ कबीर दास जी कहते हैं कि जब से पाने चाह और चिंता मिट गई है तब से मन बेपरवाह हो गया है। इस संसार में जिसे कुछ नहीं चाहिए बस वही सबसे बड़ा शहंशाह है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। अर्थ कबीर दास जी इस दोहे में कहते हैं कि अगर हमारे सामने गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हो तो आप किसके चरण स्पर्श करेंगे। गुरु ने अपने ज्ञान से ही हमें भगवान से मिलने का रास्ता बताया है, इसलिए गुरु की महिमा भगवान से भी ऊपर है और हमें गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए। यह तन विष की बेल री, गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अर्थ कबीर दास जी कहते हैं कि यह जो शरीर है वो विष जहर से भरा हुआ है और गुरु अमृत की खान है। अगर अपना शीश सर देने के बदले में आपको कोई सच्चा गुरु मिले तो ये सौदा भी बहुत सस्ता है। सब धरती का जग करूं, लेखनी सब वनराज, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। अर्थ अगर मैं इस पूरी धरती के बराबर बड़ा कागज बनाऊं और दुनिया के सभी वृक्षों की कलम बना लूं और सातों समुद्रों के बराबर स्याही बना लूं तो भी गुरु के गुणों को लिखना संभव नहीं है। निंदक नियरे राखे, आंगन कुटी छावाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुहाए। अर्थ कबीर दास जी कहते हैं कि निंदक हमेशा दूसरों की बुराइयां करने वाले लोगों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अगर आपके पास रहेंगे तो आपकी बुराइयां आपको बताते रहेंगे और आप आसानी से अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। इसीलिए कबीर जी ने कहा है कि निंदक लोग इंसान का स्वभाव शीतल बना देते हैं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई। अर्थ कबीर दास जी कहते हैं कि मैं सारा जीवन दूसरों की बुराइयां देखने में लगा रहा, लेकिन जब मैंने खुद अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई इंसान नहीं है। मैं ही सबसे स्वार्थी और बुरा हूँ। अर्थात हम लोग दूसरों की बुराइयां बहुत देखते हैं, लेकिन अगर आप खुद के अंदर झांक कर देखें तो पाएंगे कि हमसे बुरा कोई इंसान नहीं है। दैख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दैख काहे को होए। अर्थ दैख में हर इंसान ईश्वर को याद करता है, लेकिन सुख में सब ईश्वर को भूल जाते हैं। अगर सुख में भी ईश्वर को याद करो तो दैख कभी आएगा ही नहीं।